अब सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है वो साइन एज वेल एज कोसाइन दोनों फॉर्म में अगर गिवन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कॉस भी है और साइन भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल वी डू, ये जो इक्वेशन है इसमें सिंगल डिग्री में जो टर्म है क्या है, यहाँ पे साइन है, तो पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लो। अगर जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो सिंगल डिग्री वाली टर्म कॉस की है तो पूरी इक्वेशन को ट्राई करो कि कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे क्या है, साइन में है, तो हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन में। क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। When you will solve it, you will get 2 sin square minus 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 2 is equal to 0. Or we can say that 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 is equal to 0. यहां से इसके जो फैक्टर्स बनेंगे sin थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 2। इंटरवल में कुछ भी गिवन है, सपोज थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख ही चुके हैं। क्या होगा, या तो साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और 2 साइन थीटा माइनस 1 ये 0 होगा। तो यहां से आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, यहां से आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से तो कुछ भी नहीं मिलेगा 5, क्योंकि साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू -2। और अब यू कैन सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख ही चुके हैं। यहां पे भी हम इस इंटरवल में इसके लिए अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो π/6 एंड 5π/6 ये आएंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 5π/6 और इधर से कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। और कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, π/6 एंड 5π/6। ठीक, तो जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट था वो ये है कि ये जो इक्वेशन अगर साइन एंड कोसाइन दोनों फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक है, ठीक, तो उसके लिए विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइन और इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन। अब वो किसमें कन्वर्ट करना है दैट विल डिपेंड कि जो इक्वेशन गिवन है उसमें सिंगल डिग्री किसकी है, साइन की है तो पूरी इक्वेशन साइन बुक में कन्वर्ट करो, कोसाइन है तो कोसाइन अगर सिंगल डिग्री में है तो पूरी इक्वेशन को कोसाइन में कन्वर्ट करो। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अनदर कॉन्सेप्ट पे। वो जो कॉन्सेप्ट है, सपोज यहां पे हमें पता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमने साइन अल्फा अगर लिखा है तो हम डायरेक्टली यहां से इसके जनरल सॉल्यूशन लिख देते थे n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। ठीक, क्या करते थे, या तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 करके उसको सॉल्व करते थे और फिर हम ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर मुझे सपोज जनरल सॉल्यूशन लिखना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, साइन इन जनरल ले लेता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो यहां पे एक्चुअली क्या, थीटा की जगह तो 2 थीटा आ गया, अल्फा की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया। या तो हम क्या करें, साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके और फिर सॉल्व करें। ये डायरेक्टली कर लेते हैं ना,
क्या होगा 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था साइन के लिए n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n थीटा, ये जो भी है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा ये 2 माइनस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा n पाई अपॉन 2 माइनस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर। So this will be the general solution for this equation। तो यहाँ पे हमें sin c माइनस sin d या ये कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी sin है ये भी sin है, ठीक है। तो जस्ट राइट आउट द जनरल सॉल्यूशन जो भी है और फिर क्या करो थीटा के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सेकंड, सपोज sin ऑफ थीटा माइनस pi by 4 is equal to sin 2 theta। तो क्या करें थीटा माइनस पाई बाय 4 ये तो एज इट इज आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n क्या आ जाएगा 2 थीटा, अल्फा की जगह ये हो गया ना। तो यहां पर मैं साइन सी माइनस साइन डी ये कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब थीटा वाली टर्म एक तरफ कर लो, ये इधर आएगा तो थीटा माइनस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n इंटू 2। ये जो 2 का मल्टीप्लीकेशन केवल इसमें है, ये जो भी आया दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। नाउ इसमें कंफ्यूजन होता है, इफ समबडी वांट्स टू राइट 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाय 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हो, उससे भी जो आंसर आएगा द आंसर विल बी सेम। लेकिन क्या होगा कि जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो मेथड है वो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट द सॉल्यूशंस विल बी सेम। जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे। क्योंकि इसके लिए अगर मैं लिखता हूं सपोज तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n। अब अल्फा की जगह ये हो गया अपना क्या होगा थीटा माइनस पाई बाय 4। अब यहां से भी थीटा के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आ रहा है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशंस हमें यहां से मिल रहे हैं द सेम सॉल्यूशंस विल गेट फ्रॉम हियर। जो सॉल्यूशंस की जो वैल्यूज है वो सेम रहेगी। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कॉस के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा जो था तो थीटा क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहां पे सपोज आ जाता है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे हमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाने की जरूरत नहीं है, उसको लगाएंगे फिर हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे बेटर है डायरेक्टली हम क्या लिखें 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये तो यहां से थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 2n पाई 3 माइनस प्लस 1, मीन्स एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अब यहां पे n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, अकॉर्डिंग टू दैट विल गेट द सॉल्यूशंस। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, या यू कैन से दैट 2 थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा।
तो इसके लिए 2 थीटा प्लस पाई बाय 4 ये तो एज इट इज आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहां से जो थीटा आएगा दैट विल बी 2n पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि थीटा वाली टर्म एक तरफ रखो, बाकी टर्म राइट में शिफ्ट कर दो। क्या जाएगा 2 माइनस प्लस 1, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब अगर हमें किसी गिवन इंटरवल में फाइंड करना है तो क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे जो एंगल्स उस इंटरवल में आ रहे हैं वो हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। Okay, let's take another example. अब 10 के लिए भी देख लेते हैं। 10 के लिए क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर tan अल्फा है तो थीटा क्या था अपना n पाई प्लस अल्फा, सबको पता है जनरल सॉल्यूशन ये था। अब यहां पे सपोज आ जाता है tan फाई थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो यहां पे व्हाट विल वी डू, फाई थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस 2 थीटा। एरोज से समझ में आ गया होगा एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग। ये 2 थीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो ऐसे थीटा क्या आ जाएगा n पाई बाय 3। थीटा जो आएगा n पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ओवर द गिवन इंटरवल अगर हमें फाइंड करना है तो 10 में जो है हमें ओरिजिनल इक्वेशन में हमेशा सॉल्यूशंस को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 होता है वो सपोज अगर 10 थीटा है तो 10 थीटा जो है इज नॉट डिफाइंड एट थीटा जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो तब। तो वहां पे क्या होगा कि हमें ये जो यहां से जो भी वैल्यूज आ रही है ओवर द गिवन इंटरवल वो हमें इस ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना पड़ेगा। अगर वो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दैट विल बी द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, अदरवाइज वहां से हमें वो वैल्यूज हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगी, ठीक। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन tan 4 थीटा is equal to tan 2 theta over the interval theta belongs to 0 to 2 pi over the interval 0 to 2 pi, ठीक। तो क्या करें, पहले जनरल सॉल्यूशन लिखें। ये 4 थीटा यहां जाएगा, 2 थीटा यहां जाएगा, तो यहां से 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट n पाई, थीटा क्या आ गया n पाई बाय 2, n पाई बाय 2 आ गया। अब यहां से हमें इस इंटरवल में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो n की क्या करते हैं डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, n 0 से स्टार्ट करते हैं, n 0 तो थीटा भी क्या आ गया 0, n 1 थीटा क्या आ जाएगा पाई बाय 2, n 2 थीटा आ जाएगा पाई, n 3 रखा थीटा आ जाएगा 3 पाई बाय 2, n 4 रखा थीटा क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर n 5 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 2, वो 2 पाई से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस के लिए पॉसिबिलिटीज जो है वो 5 सॉल्यूशंस है, लेकिन इनको अब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। 0 रखो, 0 0 ठीक है डिफाइंड है, तो थीटा जो है एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस में 0 आ गया। पाई बाय 2 यहां रखा तो क्या आएगा tan 2 पाई,
ये क्या आएगा 10 पाई। ठीक है, दोनों डिफाइंड है 10। ठीक है, तो पाई भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि 10 2 पाई भी 0 होगा, 10 पाई भी क्या होगा 0 होगा। फिर पाई 4 पाई 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2 भी एक्सेप्टेबल है, पाई भी एक्सेप्टेबल है। 3 पाई बाई 2 6 पाई, 3 पाई ये भी एक्सेप्टेबल है। मीन्स कोई भी ये जो एंगल है थीटा की वैल्यूज के लिए कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आ रहा है। 2 पाई रखा या क्या, तो 2 पाई भी एक्सेप्टेबल है। मीन्स कोई भी एंगल जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आया। कौन सा, हाँ यहाँ पे है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, लेकिन हमें थीटा से मतलब नहीं है, हमें तो ये जो है उससे मतलब है। इनकी वैल्यूज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओवर द गिवन इंटरवल विल बी 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब ये तो साइन के इक्वल था, कोसाइन के इक्वल था, टेंजेंट के इक्वल था। अब अगर मिक्स हो, मिक्स इन द सेंस साइन कॉस या टेन कॉट जो भी है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, कॉस थीटा दिया है। तब या तो देखो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूं, तो कॉस समथिंग विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख दूं, कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दूं, तो साइन विल बी इक्वल टू सम साइन, उसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन पता है। तो दोनों के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखने का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उनसे जो सॉल्यूशंस आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक, वो देख लेते हैं। सपोज ओवर द गिवन इंटरवल हमें फाइंड करना है थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों मेथड से बता देता हूं। क्या करता हूं, पहले इसको क्या करता हूं मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं। मीन्स व्हाट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लूं, कॉस थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहां से क्या आएगा 2 थीटा, जनरल सॉल्यूशन पता है, आप साइन और साइन आ गया, तो क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे n की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमें थीटा की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। n सबसे पहले ले लेते हैं 0। n अगर 0 लिया तो थीटा क्या आएगा, ये तो 0 है, माइनस 1 की पावर 0 दैट इज 1, माइनस थीटा आके इधर 3 थीटा, तो थीटा क्या आ गया पाई बाई 6, ये आया। ठीक, फिर n क्या लें, 1 ले। n अगर 1 लिया मैंने तो क्या आएगा पाई, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो थीटा आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज व्हाट पाई बाय 2। सॉल्व करके देख लेना। n अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर 1 माइनस, और ये प्लस इधर आके थीटा हो जाएगा पाई। ठीक है, फिर n लेते हैं 2। n अगर मैंने 2 लिया तो यहां तो आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 पाई। यहां पे लिया मैंने 2 1 इधर आके 3 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। अब यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाय। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा ये क्या आएगा 2 2 जा 4 5 पाई बाय 6। ये भी 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, n क्या रखें अब 3 रखें। n अगर मैंने 3 रखा तो ये तो आ जाएगा 3 पाई, ये तो वैल्यूज रखना है बेटा। 3 पाई माइनस पाई बाय 2 अपॉन, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो थीटा यही आ जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा।
तो ये जो आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 2 दैट विल नॉट बी द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। तो हमें यहां से कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं 0 से पाई के बीच में 1 2 3। उसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका है वो ये है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं और फिर सॉल्यूशंस निकालता हूं। तो क्या आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट कोसाइन ऑफ थीटा। कोई ऐसे भी सॉल्व करेगा, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेगा, कॉस कॉस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे जो आएगा क्या होगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहां से थीटा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इसको इधर ले आते हैं। तो क्या होगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 अपॉन माइनस 2 माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस प्लस 1। देखो दोनों जो जनरल सॉल्यूशन है दोनों फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन अब यहां से भी क्या ये एंगल्स आ रहे हैं और दिस इंटरवल आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तो वही है ना, उसको सॉल्यूशंस तो सेम रहेंगे। केवल जो जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका है वो हमारा चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे n के डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। n कहां से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट किया, अगर ये 0 माइनस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस 2 एक बार माइनस लूंगा एक बार प्लस लूंगा। अगर माइनस लिया तो क्या आएगा थीटा पाई बाई 6, अगर प्लस लिया तो क्या आ जाएगा पाई बाई, रख के देख लो, एक बार माइनस लेना एक बार प्लस लेना, माइनस के लिए ये आएगा प्लस के लिए ये आएगा, चाहे तो रख के देख लो। फिर n क्या रखे हैं 1, n अगर मैंने 1 रखा तो 1 रखूंगा तो क्या आएगा थीटा जो आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2 अपॉन माइनस 2 माइनस प्लस 1। क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। अगर मैं प्लस लेता हूं, प्लस लिया मैंने तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज व्हाट 4 पाई माइनस पाई बाई 2 मीन 3 पाई बाई 2। यहां से माइनस आएगा, नेगेटिव में आएगा, वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्या करते हैं माइनस लेते हैं, ठीक है, तो माइनस लूंगा अगर तो भी क्या आएगा नेगेटिव ही आ रहा है। दोनों ही केसेस में आई एम गेटिंग व्हाट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है मीन्स वो सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स n की वैल्यू पॉजिटिव रखने पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो अब हमें n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव में जाना पड़ेगा। तो n क्या रखें -1 रखें। आप n अगर मैंने -1 रखा तो थीटा विल बी इक्वल टू -2 पाई माइनस पाई बाई 2 -2 माइनस प्लस 1। तो यहां से थीटा की जो वैल्यूज आएगी, थीटा अगर मैं यहां पे माइनस लेता हूं तो -5 पाई बाई 6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अगर मैंने नेगेटिव लिया है तो। अब अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो थीटा विल बी इक्वल टू 5 पाई बाई 2, लेकिन वो तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो पाई से क्या है ग्रेटर है। तो वही जो यहां से वैल्यूज आ रही है, ये देखो ये भी क्या था 5 पाई बाई 2 था। तो यहां से जो सॉल्यूशन से 0 से पाई के बीच में कौन कौन सा आ रहे हैं 5 बाई 6 5 बाई 2, ये तो नहीं है 5 पाई बाई 6। यहां से भी देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां से भी 3 आ रहे हैं और वही सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो जनरल सॉल्यूशन का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जो सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं दोनों ही जगह से वी आर गेटिंग द सेम सॉल्यूशंस। यहां से जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा।
क्या करें, 10 में कन्वर्ट कर लें, क्या होगा, tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि ये 10 में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस ये पूरा अल्फा की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये थीटा इधर आके 3 थीटा हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस पाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3। So this will be the general solution for this equation। अब जो भी गिवन इंटरवल हमें दिया है, अगर उसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो इनकी डिफरेंट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहां से हमें उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके